प्रश्नावली 4.3 प्रश्न क्रमांक 9। दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 यानी 9 मिक्सड 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज भरने के समय ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर समझने के लिए मैंने चित्र बनाया है कि ये दोनों नल मिलकर इस हौज को 9 सही 3/8 घंटे में भरते हैं। यानी कि जब इसको आप सरल करोगे तो देखिए यहाँ पर 9 में 8 का गुणा कर देते हैं और ये जो ऊपर रहता है ये इसमें जुड़ता है। बटे में जो संख्या रहती है वो बटे में ही रहती है ना, ये आपने सीखा होगा। 9×72 और 3 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 75/8 घंटे में ये दोनों मिलकर इसको हौज को भरते हैं। बड़े व्यास वाला नल जो है, ये वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले यानी इस नल से 10 घंटे कम समय लेता है। तो देखिए इसका समय हम मान लेते हैं कि ये x घंटे लेता है, तो इसके द्वारा लिया गया समय क्या हो जाएगा, x - 10 घंटे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अपन मान लेते हैं हल। माना कि कम व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लिया गया समय बराबर x घंटे। तब बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लिया गया समय बराबर, देखिए कितना हो जाएगा, x - 10 घंटे होगा, है ना। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। तो दोनों नलों द्वारा हौज को भरने में लिया गया ये कुल समय ना, कुल समय बराबर कितना है आपके पास, 9 सही 3/8 यानी इसको सरल करते हैं तो 8 9 की 72 और 3 कितने हो जाएंगे, 75/8 घंटे। क्लियर है इतना। अब देखिए प्रश्नानुसार प्रश्न समझते हैं। प्रश्नानुसार बस यही समझने की जरूरत है, बाकी तो आप सोल्व कर ही लोगे। प्रश्नानुसार ये जो प्रश्न है ये अपने पास हैं वर्क एंड टाइम वाले, यानी कि कार्य और समय वाले प्रश्न हैं। और ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए देखिए यहाँ पर समझिएगा कि ये नल जो है ये इस हौज को कितने घंटे में भरता है, x घंटे में। तो इसके द्वारा 1 घंटे में कितना कार्य होगा, 1/x कार्य होगा। इसी प्रकार से ये इसको x - 10 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में इसके द्वारा कितना कार्य होगा, x - 10 घंटे। ये जितना भरा जाएगा उतना कार्य यहाँ पर होगा। तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो देखिए पहले नल द्वारा आपने लिया गया समय क्या माना, x, तो 1 घंटे में इसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 1/x। इसी प्रकार से बड़े व्यास वाले नल हौज को भरने में कितना समय लेता है, x - 10, तो 1 घंटे में ये 1/x - 10 इसका कार्य होगा। और दोनों को यदि जोड़ दें अपन तो ये कुल समय कितना लेता है, 75/8। तो इसका 1 घंटे का कार्य कितना हो जाएगा, 75/8 करेंगे तो देखिए 8 ऊपर चला जाएगा और 75 नीचे आ जाएगा। तो ये 8/75 भाग भरेगा, तो इसको यहाँ पर लेते हैं 8/75। अब इसको सोल्व कर लेते हैं अपन, है ना। तो देखिए सोल्व कर लेंगे तो एलसीएम ले लेंगे, तो x गुणित x - 10 एलसीएम आ जाएगा। और यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x - 10 प्लस यहाँ पर x - 10 से x - 10 कैंसिल, क्या बचेगा, केवल x बराबर 8/75। अब इसको और सोल्व करते हैं तो x और एक x जुड़ जाएंगे, 2x हो जाएंगे -10। यहाँ पर गुणा कर दीजिए
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x बराबर 8/75। अब क्रॉस गुणा कर देता हूँ ना, तो देखिए क्रॉस गुणा करेंगे 75 का 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 150x माइनस 10 में करेंगे तो 750, और अब 8 का यहाँ कर दीजिए तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 8 धाम 80x। क्लियर है। अब देखिए बाकी भाग यहाँ हल कर लेता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, इनको पक्षांतर करके एक तरफ कर रहा हूँ ना, आप इनको उधर कर लीजिए या फिर इसको इधर कर लीजिए ना, तो इनको इधर लाना ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ये माइनस में आएगा, फिर -1 का गुणा करना पड़ेगा, तो इसको इधर ही रखते हैं अपन 8x स्क्वायर माइनस 80x। अब इनको इधर लेंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, -150x और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 750 बराबर 0। अब देखिए आगे 8x स्क्वायर, ये दोनों माइनस है इसलिए जुड़ जाएंगे और चिन्ह भी क्या आएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 0 13 के 3 80 लाया 1 तो ये 230x हो जाएगा और प्लस 750 बराबर 0। ठीक है, ये आपको प्राप्त हो गया द्विघात समीकरण। या फिर आप इसको इन संख्याओं को छोटा करने के लिए 2 से भाग भी दे सकते हैं अपन ना, तो 2 से भाग दे दीजिए। देने पर तो देखिए ये हो जाएगा 4 आ जाएगा यहाँ पर 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 2 पंजे 10 प्लस यहाँ पर 2 तिया 6, फिर 2 सती 14 और 2 पंजे 10 बराबर 0। ये जो द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ इसको मध्य पद को विभक्त करके नहीं इसको पूरा रख। देखिए इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करते हैं। गुणनखंड विधि आप सब जानते हैं, पहली स्टेप क्या रहती है, एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद दोनों का गुणा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 है और अचर पद अपने पास है 375। जब इन दोनों का गुणा करेंगे अपन 4 पंजे 20 के 0 80 लाए 2 1500। ठीक है, अपने को कितना प्राप्त हुआ 1500। और दूसरी स्टेप में आपको क्या देखना रहता है, x का गुणांक, तो x का गुणांक यहाँ पर अपने पास है -115। अब 1500 को इस प्रकार गुणनखंड कीजिए आप कि जोड़ने या घटाने पर -115 आ जाए और गुणा करने पर वापस 1500 आ जाए। तो देखिए वेरी सिंपल, इसका टुकड़ा 100 और 15 जब अपन गुणा करेंगे तो 1500 आ जाएंगे और दोनों के चिन्ह माइनस कर दीजिए तो जोड़ेंगे तो माइनस के 115 भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये टुकड़ा यहाँ पर ले रहा हूँ मैं, तो देखिए 4x स्क्वायर, इसके स्थान पर मैं लिख रहा हूँ -100x और -15x प्लस 375 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए 4 कॉमन ले लीजिए आप और यहाँ से x भी कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 25 चौक 100, तो यहाँ पर बचेगा 25 और यहाँ से फिर -15 बाहर ले लीजिए आप, तो यहाँ बचेगा x और ये प्लस है, माइनस आपने बाहर लिया इसलिए अंदर क्या हो जाएगा माइनस, और जब 15 का इसमें भाग देंगे अपन तो कितना बचेगा 25 है ना, आप भाग दे के भी देख सकते हो बराबर 0। अब ये दोनों एक जैसे समान हो गए, फिर से कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 25 बाहर लिया तो मेरे पास बचा 4x माइनस 15 बराबर 0। अब या तो इसके बराबर 0 या फिर इसके बराबर 0, तो ये आ जाएगा x बराबर 25 अपने पास, और ये आ जाएगा, इसको पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, गुणे वाला पक्षांतर करके बटे में लोगे आप तो ये हो जाएगा 15/4। क्लियर है। अब देखिए अपने पास यहाँ पर जो समय है उसमें से 10 अपने को माइनस करना है और ये बटे में मान है, और ये जो मान है 10 घंटे से भी कम समय आ रहा है, इसलिए ये मान संभव नहीं है, इसलिए अपन ये वाला समय ले रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः कम व्यास वाले नल द्वारा होज को बनने में लिया गया समय बराबर 25 घंटे है ना, आप पूरा लिखिएगा कम व्यास वाले नल, और बड़े व्यास वाले नल द्वारा होज को बनने में लिया गया समय क्या है अपने पास x माइनस 10। ठीक है, यानी कि 25 माइनस 10 बराबर कितने घंटे हो जाएंगे 15 घंटे। ठीक है, और यही क्या हो गया इसका